हाय फ्रेंड्स, हम स्टडी कर रहे हैं प्रोनाउन पर और आज का हमारा टॉपिक है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन और इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। इन दोनों के बारे में हम डिफरेंस भी करेंगे कि दोनों में क्या अंतर होता है, इनका यूज किस प्रकार से किया जाता है। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन इज ऑलवेज यूज फॉर आस्किंग क्वेश्चन। जो प्रश्न पूछने के लिए प्रयुक्त होते हैं, प्रश्न पूछने के लिए इनका यूज किया जाता है, प्रश्न करने के लिए इनका यूज किया जाता है। और इंट्रोगेटिव जो प्रोनाउन है हूँ, हुम, हुज, विच, वट, और इनके साथ वर्ब का यूज होता है। तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के रूप में हूँ का यूज हम सब्जेक्ट के रूप में यूज करते हैं जिसका मीनिंग होता है कौन। हुम का यूज ऑब्जेक्ट के रूप में करते हैं जिसका मीनिंग होता है किसे या किसको। हुज का पजेसिव केस में जिसका मीनिंग होता है किसका यानी किसी से, संबंध के रूप में इसका यूज किया जाता है। और इन तीनों का यूज व्यक्तियों के लिए किया जाता है, पर्सन्स के लिए किया जाता है। सबसे पहले हूँ का मतलब कौन, सब्जेक्ट यानी कर्ता का पता लगाने के लिए। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा यहाँ, द चिल्ड्रन आर प्लेइंग फुटबॉल। तो हम अगर यहाँ से इसको हटा दें तो हमारा, अगर इसको हूँ लगा दे तो ये होगा हूँ आर प्लेइंग फुटबॉल, यानी फुटबॉल कौन खेल रहे हैं। तो द चिल्ड्रन यानी सब्जेक्ट का पता लगाने के लिए हम हूँ का यूज करते हैं। तो हु आर प्लेइंग फुटबॉल, द चिल्ड्रन आर प्लेइंग फुटबॉल, कि बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं। इस प्रकार राज इज प्लेइंग फुटबॉल यानी राज फुटबॉल खेल रहा है। तो कौन फुटबॉल खेल रहा है, हु इज प्लेइंग फुटबॉल। तो फिर यहाँ पे हो जाएगा राज, यानी हु का कार्य सब्जेक्ट का पता लगाने के लिए किया जाता है। हुम का किसे या किसको, और इसका ऑब्जेक्ट का पता लगाने के लिए, कर्म का पता लगाने के लिए हुम का यूज करते हैं। जैसे शी हैज़ इन्वाइटेड हर फ्रेंड्स, उसने अपने दोस्तों को आमंत्रित किया। तो हुम हैज़ शी इन्वाइटेड, उसने किसे आमंत्रित किया या किसको आमंत्रित किया। तो हर फ्रेंड्स यानी उसके दोस्तों को। तो यहाँ ऑब्जेक्ट का पता लगाने के लिए हुम का यूज किया जाता है। तो हुम हैज़ शी इन्वाइटेड, ठीक है, कि उसने किसको इन्वाइटेड किया। तो हुम का यूज ऑब्जेक्ट का पता लगाने के लिए, और यहाँ पे हर फ्रेंड्स ऑब्जेक्ट है। हुज का प्रयोग होता है किसका यानी मालिक का पता लगाने के लिए। जैसे दैट बस इज माइन, कि वह बस मेरी है। तो हुज इज दैट बस, कि वह बस किसकी है। तो वह बस मेरी है। तो हुज का मतलब मालिक का पता लगाया कि वह बस किसकी है, वह वस्तु किसकी है। तो इसके लिए हम हुज का यूज करते हैं सब्जेक्ट के रूप में, यानी मालिक का पता करने के लिए। तो समझ में आया होगा, दैट बस इज माइन, कि वह बस मेरी है। तो अगर हम क्वेश्चन करें तो हुज इज दैट बस, कि वह बस किसकी है। तो वह बस मेरी है, माइन है। तो मालिक का पता लगाने के लिए। कुछ और इम्पोर्टेंट बातें यहाँ पे, प्रीपोजिशन, मतलब हुम और हुज के साथ प्रीपोजिशन का भी यूज किया जाता है। लेकिन इसमें ध्यान रखना, प्रीपोजिशन प्लस हुम का यूज होता है। यदि हम हुम का यूज कर रहे हैं तो फिर वहाँ पे प्रीपोजिशन पहले होगा, लेकिन अगर हु का यूज कर रहे हैं तो वहाँ प्रीपोजिशन पहले नहीं लगता है। जैसे बाय हुम वाज द गीता रिटन, ठीक है, बाय हुम वाज द गीता रिटन, यानी गीता किसके द्वारा लिखी गई थी। तो यहाँ पर अगर हुम का यूज कर रहे हैं तो बाय का यूज यानी प्रीपोजिशन का यूज पहले कर सकते हैं, तो करेक्ट है। लेकिन यदि हु का यूज कर रहे हैं तो फिर यहाँ प्रीपोजिशन इससे पहले हम नहीं लगा सकते, तो ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। तो बाय हु वाज द गीता रिटन। यदि हु का यूज सेंटेंस के स्टार्टिंग में हो तो प्रीपोजिशन का यूज सेंटेंस के अंत में होता है। जब अगर हम हु का यूज शुरू में कर रहे हैं, जैसे हु वाज द गीता रिटन बाय, तो फिर यहाँ पे प्रीपोजिशन अंत में आएगा यदि हु का यूज कर रहे हैं तो। दोस्तों एक बात और, आजकल इंग्लिश ग्रामर में हूँ और हुम यानी दोनों का यूज कॉमन होता है। हम हुम की जगह हूँ का यूज भी करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लेकिन यदि प्रीपोजिशन हो और प्रीपोजिशन को अगर हमें पहले यूज करना है सेंटेंस में, तो फिर यहाँ हुम का ही हमें यूज करना है।
और यदि हूँ का यूज करेंगे हम तो फिर प्रीपोजिशन बाद में यूज करेंगे। ये हमें ध्यान रखना है इंग्लिश ग्रामर के रूप से, अदरवाइज ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन विच। विच सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट का पता लगाने के लिए, यानी विच का यूज किसी व्यक्ति के लिए वस्तु के लिए किया जाता है। इसका यूज व्यक्ति और वस्तु दोनों के लिए किया जाता है। सिलेक्शन और चॉइस यानी विकल्प और चुनाव के रूप में किया जाता है। जब हमें किसी वस्तु को चुनना हो उस सेंस में किया जाता है। जैसे विच इज़ योर पेन, कि आपका पेन कौन सा है, तो यहाँ ये सब्जेक्ट के रूप में विच का यूज हुआ। और विच ऑफ दीज पेन्स डू यू लाइक मोस्ट, यानी कि इनमें से कौन सा पेन तुम सबसे अधिक पसंद करते हो, तो यहाँ पे विच जो है ऑब्जेक्ट के रूप में यूज हुआ है, वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में। तो यहाँ इस प्रकार से जो है विच का यूज सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों प्रकार से होता है, व्यक्ति या वस्तु दोनों के लिए होता है, और सिलेक्शन या चॉइस के रूप में किया जाता है। जैसे विच इज़ योर फ्रेंड, यानी कि तुम्हारा मित्र कौन सा है। विच ऑफ द पिक्चर डू यू लाइक मोस्ट, यानी विच ऑफ द पिक्चर्स, यानी कौन सी जो है पिक्चर तुम सबसे अधिक पसंद करते हो। वाट यानी क्या, इसका यूज सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का पता लगाने के लिए किया जाता है। ज़्यादातर वाट का यूज किसी बात के लिए या किसी वस्तु के लिए भी किया जाता है। जैसे व्हाट इज़ योर नेम, कि तुम्हारा नाम क्या है, तो सब्जेक्ट के रूप में इसका यूज किया। व्हाट हैव यू फाइंड, यानी ये किसी वस्तु के लिए इसका यूज हुआ है। व्हाट हैव यू फाइंड, ठीक है, कि तुमने क्या पाया है, तो यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट के रूप में इसका यूज हुआ है। व्हाट का यूज निर्जीव यानी नॉन लिविंग वस्तु और कार्य के लिए भी होता है। जैसे व्हाट इज़ देयर, कि वहाँ क्या है। व्हाट हैज़ हैपन्ड, क्या हुआ है। किसी व्यक्ति के पद पेशा यानी प्रोफेशन के बारे में बात करने का पता लगाने के लिए भी हम व्हाट का यूज करते हैं। जैसे व्हाट इज़ योर प्रोफेशन, कि आपका व्यवसाय क्या है। कुछ और भी सेंटेंस इस प्रकार के, व्हाट आर यू, व्हाट इज़ ही, व्हाट इज़ द मैन, व्हाट इज़ योर फादर। यहाँ पे जो व्हाट लगा इसका मतलब होता है किसी व्यक्ति के बारे में, कि मतलब वो क्या करता है, उसका काम क्या है, कहने का मतलब उसका व्यवसाय क्या है। तो हम ऐसे कहेंगे व्हाट आर यू, यानी कि आप क्या करते हैं। व्हाट इज़ ही, वह क्या करता है, ठीक है। व्हाट इज़ द मैन, यानी कि व्हाट इज़ दिस मैन, कि वह व्यक्ति क्या करता है। व्हाट इज़ योर फादर, कि आपके पिताजी क्या करते हैं। तो यहाँ व्हाट शब्द किसी व्यक्ति की ओर संकेत नहीं करता, किंतु उसके व्यवसाय या नौकरी के बारे में हमें बताता है कि वह क्या करता है। तो वह अपने व्यवसाय या नौकरी, प्रोफेशन या सर्विस के बारे में वो बताता है। इस प्रकार भी हम व्हाट का यूज करते हैं। यहाँ पे और भी कुछ बातें इंपॉर्टेंट, व्हाट और विच के साथ प्रीपोजिशन का भी यूज होता है। जैसे आप किस वर्ग में पढ़ते हैं, तो इन विच क्लास डू यू रीड, या विच क्लास डू यू रीड इन। यहाँ पे हम विच के साथ प्रीपोजिशन का यूज विच के पहले भी कर सकते हैं, सेंटेंस के लास्ट में भी कर सकते हैं। लेकिन हमने जब हुम और हूँ का बताया था, तो यदि हुम का यूज करते हैं तो प्रीपोजिशन उससे पहले आएगा, और यदि हूँ का यूज हम सेंटेंस में करते हैं तो प्रीपोजिशन सेंटेंस के लास्ट में आएगा। लेकिन अगर विच का यूज कर रहे हैं तो प्रीपोजिशन सेंटेंस के पहले भी आप यूज कर सकते हैं और लास्ट में भी यूज कर सकते हैं। जैसे वह किस चीज़ पर देख रही है, तो एट व्हाट इज़ सी लुकिंग, या व्हाट इज़ सी लुकिंग एट। तो व्हाट का भी यूज हम व्हाट से पहले भी हम प्रीपोजिशन का यूज कर सकते हैं सेंटेंस में, और सेंटेंस के अंत में भी यूज कर सकते हैं। तो व्हाट और विच प्रीपोजिशन के साथ जो प्रीपोजिशन का यूज है वो हम इनके पहले भी कर सकते हैं या फिर सेंटेंस के अंत में भी कर सकते हैं, दोनों प्रकार से ही ठीक है। जैसे आप किस चीज़ को लेकर इतने नाराज हैं, तो अबाउट व्हाट आर यू सो एंग्री, या व्हाट आर यू सो एंग्री अबाउट। तो हम अबाउट का यूज पहले भी कर सकते हैं और बाद में भी कर सकते हैं। वह किस ट्रेन से आ रही है, बाई विच ट्रेन इज सी कमिंग, या फिर हम इसे लिखें विच ट्रेन इज सी कमिंग बाई। मतलब यहाँ प्रीपोजिशन का यूज हम पहले भी कर सकते हैं और बाद में भी कर सकते हैं। यहाँ पर इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का यूज हम इनडायरेक्ट क्वेश्चन के लिए भी करते हैं। जैसे राज ने सुमन से पूछा कि कौन थी वह, तो राज आस्क्ड सुमन हूँ सी वाज। तो यहाँ जो हूँ है ये एक तरह से इनडायरेक्ट क्वेश्चन करने के लिए भी यूज किया गया है।
जब हमने डायरेक्ट इनडायरेक्ट वाला चैप्टर आपको बताया था तो उसमें ये सब बातें बताई थी, इसलिए मैंने केवल यहाँ पे एक एग्जांपल दिए समझाने के लिए कि इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का यूज इनडायरेक्ट क्वेश्चन के लिए भी होता है। अब नेक्स्ट है हमारा इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव यानी प्रश्नवाचक विशेषण। इनका यूज भी प्रश्न पूछने के लिए, प्रश्न करने के लिए यूज किया जाता है और इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव रूप में हम विच, व्हाट एंड हुज का यूज करते हैं और इनके साथ फिर नाउन का यूज होता है। ठीक है, क्योंकि एडजेक्टिव के साथ हमेशा नाउन का यूज होगा। जैसे किस लड़के ने तुम्हें पीटा, तो विच बॉय बीट यू, तो यहाँ जो है ये इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है क्योंकि विच के बाद नाउन का यूज हुआ है। जैसे कौन आदमी मेरी मदद करेगा, तो विच मैन विल हेल्प मी, तो यहाँ विच के बाद जो है नाउन का यूज हुआ है, इसलिए ये इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है। किसकी पुस्तकें नई है, तो हुज बुक्स आर न्यू। ठीक है, कि हुज बुक्स आर न्यू, तो हुज के बाद नाउन का यूज हुआ है बुक्स का। व्हाट बुक्स हैव यू रेड, मतलब कौन सी किताबें तुमने पढ़ी है, तो यहाँ पर व्हाट के बाद बुक्स यानी नाउन का यूज हुआ है, तो ये इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव हुआ। चलिए अब हम आपको ये भी बता देते हैं कि इंट्रोगेटिव प्रोनाउन और इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव में क्या डिफरेंस है। हमने अभी चैप्टर को पढ़ा है, लेकिन उसके अलावा मैं कुछ और एग्जांपल्स ले लेता हूँ। जैसे विच इज़ योर बॉल, तो ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है क्योंकि यहाँ विच के बाद वर्ब का यूज हुआ है। ठीक है, लेकिन अगर मैं ऐसे लिखता विच बॉल इज़ योर्स, ठीक है, तो ये इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव होगा क्योंकि यहाँ विच के बाद नाउन का यूज हुआ है। तो विच इज़ योर बॉल, आपकी बॉल कौन सी है, या विच बॉल इज़ योर्स, कि आपकी कौन सी बॉल है या कौन सी बॉल आपकी है, तो यहाँ विच के बाद फिर नाउन का यूज हुआ है, तो ये हुआ इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। हमेशा ध्यान रखना एडजेक्टिव में जो है उसके बाद प्रोनाउन के बाद जो है नाउन का यूज होता है। जैसे हुज इज दिस बुक, ठीक है, तो हुज यहाँ इसके बाद वर्ब का यूज हुआ है, तो ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। लेकिन हुज बुक्स इज दिस, तो यहाँ हुज के बाद नाउन का यूज हुआ बुक्स, इसलिए इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव होगा। व्हाट इज द टाइम, व्हाट के बाद सीधा वर्ब का यूज हुआ है, तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। लेकिन व्हाट के बाद टाइम का यूज हुआ, व्हाट टाइम इज इट, तो एक तरह से नाउन को शो करेगा, तो ये इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव होगा। तो ये इनमें डिफरेंस है। तो दोस्तों उम्मीद है मुझे आपको समझ में आया होगा कि इंट्रोगेटिव प्रोनाउन और इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव में क्या डिफरेंस होता है। ये छोटे छोटे चैप्टर हैं, लेकिन बेसिक नॉलेज के लिए हमें आना चाहिए, हमें ध्यान होना चाहिए। तो मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मुझे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मेरे साथ इंग्लिश एंजॉय करते रहिए। थैंक यू।